तीन दुनिया के मालिक, पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्वत्र संतोष, गरीब निवास, बंदी चोर, परम देव, जगत गुरु सदगुरु विदासी महाराज, सदगुरु स्वामी सर्वदासी महाराज, कौम के ओर स्वामी रामानंद महाराज, मंच पर विराजमान श्री 108 सुरेंद्रदास बाबा जी महाराज, पूजनीय संत समाज, महामानव उपस्थित बुद्धिजीवी, सरकारी शासन जी, आप सभी को यथोचित जय मुझे आज रविदास या धर्म प्रचार स्थान कानपुर में जगत गुरु रविदास महाराज जी का 496वां जयंती पर्व मना रहे हैं। सदगुरु स्वामी सर्वदास महाराज जी का 52वां बरसी समागम मना रहे हैं। रामानंद महाराज जी का 15वां शहीदी दिवस मना रहे हैं, जिसमें आप दूर नजदीक से जगह चल कर के आइए, भारी संख्या में आकर के यहाँ हाजिरी बनेगी। बड़े कष्ट उठा करके आप सब लोग यहाँ आए हैं। बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जो अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ करके चलते हैं। रविदास या धर्म की बात हम सब लोगों की जुबान पर रहती है, सभी लोग करते हैं कि आज विश्व में चर्चा का विषय जो है वो रविदास या धर्म ही का है। तो रविदास या धर्म है क्या, इसकी क्या विशेषता है? रविदास या धर्म जगत गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा है, क्योंकि विश्व में जितने भी धर्म है वो किसी न किसी महापुरुष की विचारधारा पर निर्माण हुए हैं। बौद्ध धर्म में तथागत बुद्ध जी की विचारधारा पर बाद में चला है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थक का ऋषभदेव जी महाराज जी की विचारधारा पर चला है। या क्रिश्चियन धर्म है, प्रभु इसी की विचारधारा पर है। हजरत मोहम्मद साहब जी की विचारधारा पर मुसलमान धर्म। इसी प्रकार से रविदास या धर्म जगत गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा पर आता है, और वो विचारधारा जिसकी कोई हद नहीं है, जो किसी हद में नहीं है, पूरी मानवता के कल्याण के लिए, पूरे विश्व की मानवता के कल्याण के लिए वो विचारधारा। विश्व इस भूमंडल पर, विश्व के अंदर जगत गुरु रविदास महाराज जी एक ऐसी शख्सियत है जो पूरी मानवता का कल्याण चाहते हैं। जगत गुरु रविदास महाराज जी नहीं चाहते थे ये लकीरें खींचे, आपस में बटकर रहे, लड़ाई झगड़े में रहे, तो पूरी मानवता के कल्याण के लिए संदेश देते हैं, पूरे विश्व के भले के लिए संदेश देते हैं। पूरी विचारधारा को लेकर के आज हमारे जो संत महापुरुष जाते हैं, कृष्णा देवी जी बैठी है, जो नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, और मैं कहीं भी जाऊं तो इसका जिक्र भी करता हूं, क्योंकि हमें जरूरत है और ये हमारा गौरव है कि आज पंजाब की धरती से, बोपाराय कला से चल करके कृष्णा बीबी जी
एक अंतरराष्ट्रीय प्रचारक के रूप में प्रचार करती है। बाबा जी बैठे हुए हैं। सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से जो अमृतवाणी के प्रथम टीकाकार हुए, जो रविदास धर्म को उद्घोषित है, जो आज पूरे विश्व में रविदास धर्म का जो प्रचार प्रसार की जो सामग्री है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जितने भी संत बैठे हैं ये सब अपनी अपनी जगह सब काम कर रहे हैं। गीतकार है, प्रचारक है, लेखक है, कोई भी सबके सहयोग से रविदास धर्म आंदोलन पर चढ़ती कला में है। बाहर जाते हैं, अपने देश में हो, जब देश में हो, कहीं भी जाकर के देखते हैं कि रविदास धर्म आज इतनी तेजी के साथ में बढ़ा है। इसकी विशेषता क्या है, क्या कारण है, क्यों इतनी तेजी से बढ़ा? अभी बताया है कि रविदास धर्म जगत गुरु रविदास महाराज की विचारधारा है। फिर इस धर्म में खासियत क्या है, सब धर्मों से अलग हट करके इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि रविदास धर्म में कोई कोड़ी नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, वर्ण नहीं है, सब समान है। रविदास कह दिया बहुत है, इतना ही बहुत है। वो देश दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, रविदास बस इतना काफी है। बाकी अन्य धर्मों में हम देखते हैं वहां वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच है, भेदभाव है। जहां मानव में भेद है, ये रविदास धर्म में नहीं है। जितने भी धर्म विश्व में खड़े हुए हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है, एंड लास्ट में जो है चौथे नंबर पे है रोम, दलित मेजोरिटी है। जो जिस व्यवस्था को छोड़ के गए थे, आज भी उसी व्यवस्था से पीड़ित हैं। दूसरे और धर्मों में भी है, शेख है, सैयद है, मुगल है, पठान है, सब में उच्च नीच की पौड़ी पड़ी हुई है। बहुत से हमारे भाई भी प्रचार करते हैं, बहुत धर्म का प्रचार करते हैं। इसमें महायान है, हीनयान है, वर्गयान है, नवबोध है। नवबोध बोध गया में जाओ और वहां बता दो कि हम रविदास से हम जमा रहे, आपसे वहां कोई बात भी नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। आज ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमको अपनी पहचान मिली। चंवर वंश को छोटी मोटी वंश नहीं है, मानवता के एक बहुत बड़े हिस्से का नाम चंवर वंश है, जिसको मानव विरोधी मानसिकता वालों ने शूद्र कह करके उसके जन्म सिद्ध मूल अधिकारों से वंचित रखा, मूल अधिकारों से वंचित रखा। आज वो चंवर वंश अपने को जान रहा है, अपने को समझ रहा है, अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों के चरणों में आ रहा है। आज जो हम अपने घरों में खुशी गमी मनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, आज अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अमृतवाणी को हर जगह आज शामिल किया जाता है, और क्यों न हो। जगत गुरु रविदास महाराज जी किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, कि भी चंवर वंशों वालों को इन्होंने संदेश दिया नहीं, पूरी मानवता को संदेश दिया।
इसी करके जगत गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में चारों वर्णों के लोग आए। मुसलमान भी आए, राजे महाराजे भी आए। 21 तो मुसलमान राजे मैंने लिस्ट में देखे हैं, 21 राजाओं के नाम। आप ये देखो कि अपने धर्म से हट करके जगत गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आए और ये जातवाद से ग्रस्त देश रहा है, इसमें जो अपने आप को उच्च वर्ण के कहते रहे और गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आए और अपना जीवन कल्याण कर गए। तेलंगाना में मेरे से पूछ लिया टीवी चैनल पे कि जब इतने राजे महाराजे गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आए हैं तो उसका विकास क्यों नहीं हुआ, ये बढ़ा क्यों नहीं? इसका ना बढ़ने का कारण यही था कि जो गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अनंतों राजे रानियां आई हैं, वो तो अपने जीवन कल्याण के लिए आए हैं, वो प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए। और जिन्होंने इसको बढ़ाना था उनको तो होश भी नहीं थी इतनी। आज होश में बैठे हुए, आज होश आई है तो आज बढ़ रहा। आज पता चला कि हमारी पहचान है, रविदासिया धर्म से हमारी पहचान बनी है। आज पूरे विश्व में गुरु घरों में अमृतवाणी का जो प्रचार हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। और उनसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे महापुरुष विदेशों की धरती में जाकर के कितना कष्ट उठा करके जाते हैं, इतना भी आसान नहीं है कि जहाज में सफर कर लिया चले गए। वहां भी 18-18 घंटे की फ्लाइट है भाई, अगर यहाँ से अमेरिका भी जाना हो तो समय तो उसमें भी लगता है, तपस्या तो वहां भी करनी पड़ती है। कहीं भी जाओ, अपना घर परिवार अपनी संगत ये छोड़ करके जाकर के बाहर प्रचार करते हैं, तो कितनी बड़ी देन है। बाबा जी जो यहाँ से प्रचार सामग्री पूरे देश में, जितने भी हमारे देश में यूनिवर्सिटी हैं, लगभग 450 होंगी सरकारी और सरकारी मिला के 450 के लगभग। हर यूनिवर्सिटी में अमृतवाणी है, सुख सागर भेजे, कितनी बड़ी देन। हम तो एक लेटर लिख के पोस्ट कर सकते। उन्होंने पूरे भारत की हर यूनिवर्सिटी में अमृतवाणी भेज दी, पूरे विश्व में भेज दी, तो कितनी बड़ी देन। ये जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा आशीर्वाद है, सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी की ये कृपा आशीर्वाद है। और जो खून डुला है इस धरती पे, जिसने पूरे विश्व के भूमंडल पर एक रोशनी पैदा कर दी, रामानंद महाराज जी ने, इसकी कृपा है कि आज रविदास धर्म चर्चा का विषय बना हुआ कि इतनी जल्दी ये धर्म आज पूरे विश्व में फैल गया। फैलने का मतलब यही है कि इसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव वर्ण व्यवस्था नहीं है, सब रविदासिया। और ये वो विचारधारा है जो जगत गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा है, उसी का नाम रविदासिया धर्म है, इसलिए प्रचार होता है। एक संत आपस में बैठे हुए विचार कर रहे, नदी के किनारे पे बैठे हुए कि अगर नदी पार करनी होवे, सवाल खड़ा हो गया, अगर ये नदी पार करनी हो तो कैसे पार हो सकती है? दूसरा संत जवाब देता है कि भाई अगर पानी कम है तो चलकर भी पार हो सकती है, तैरकर भी पार हो सकती है, और बहुत गहरा है,
बहुत दूर है तो नाव में भी पार हो सकती है। तो सवाल करने वाले संत ने कहा कि अगर कोई चलकर जाना ही न चाहे, कोई तैरना ही न जाने, कोई किश्ती में बैठना ही न चाहे, तो फिर कैसे पार होगा? दूसरा संत कहने का बड़ा मुश्किल है, फिर तो पार हो ही नहीं सकता। कि नहीं, कुछ लोग भ्रांति में बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के अंदर भ्रांति है, अज्ञानता है, कर्मकांड है, पाखंडवाद है, रूढ़िवाद है, जादू है, टोने हैं, टोटके हैं, इतना मटीरियल इकट्ठा करा हुआ है, इतना बड़ा भार गठरी बना करके रखी हुई है। जब तक उसको छोड़ करके विवेक नहीं जगाएंगे तो कैसे पार हो सकते हैं? कोई कहे मैं तो मंत्र मार करके इस किनारे को यही बुला लूंगा, क्या ये संभव है कि उस पार का जो किनारा इस पार मंत्र मार के आ जाएगा? लेकिन हमारे लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भाई हो जाएगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उस किनारे को इस किनारे पर ले आए। ऐसी कोई जादू, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मंत्र मार के उन नदी के जल को सुखा दिया जाए फिर आराम से पार हो जाए। वो कौन सी किश्ती है जिसमें पार हुआ जा सकता है? जगत गुरु रविदास महाराज जी ने वो किश्ती दी है प्रेम पंथ की पार की। और वो किश्ती किस मटीरियल से बनी है? संते, शील, दया, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग, हर भक्ति, 8 प्रकार का मटीरियल उसमें लगा हुआ है। और सिमरन के चप्पू हैं। जब चप्पू चलते हैं ना किश्ती में बैठ के, देखते हैं ना, घुमाते हैं, ऐसे चलाते हैं, तो ये सिमरन रूपी चप्पू जब चलते हैं तब वो किश्ती पार होती है। अगर हमने इस पार से उस पार जाना है तो हमें सिमरन रूपी चप्पू हर सांस सांस में चलाने पड़ेंगे। चाहे हम दुकान में, चाहे मकान में, चाहे दफ्तर में, चाहे ऑफिस में, कहीं भी बैठे, हर सांस में सिमरन रूपी चप्पू चलाना पड़ेगा। और सत्य, शील, दया, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग, हर भक्ति रूपी जो मटीरियल है जिससे वो नाव बनी है, इसमें बैठना पड़ेगा। अगर हमारे पास सत्य नहीं है, शील नहीं है, दया नहीं है, धैर्य नहीं है, विचार नहीं है, विवेक नहीं है, तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। अपना आप को भी धोखा देंगे और दूसरों को भी धोखा देंगे। तो गुरु प्यारे शासन में पार होना, विकास करना समाज में, कहते हैं कि धर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो है। क्योंकि धर्म तो पूछा जाता है, लिखे जाता है, भाई तुम्हारा धर्म क्या है? चाहे विदेश में चले जाओ, चाहे यहाँ चले जाओ, कहीं चले जाओ। बाकी हमारा देश कर्म प्रधान है। जगत गुरु रविदास महाराज ने धर्म प्रधान नहीं बताया इस देश को, ना किसी धर्म की बात करी होगी। पूरी अमृतवाणी पढ़ लो, विचारधारा पढ़ लो, जगत गुरु रविदास महाराज जी कभी धर्म की बात की ही नहीं, कर्म की बात की। हमारा देश कर्म प्रधान है। अगर हमने इस पार से उस पार जाना है तो वहां धर्म नहीं चलेगा, वहां कर्म चलेगा। धर्म तो यहां तक है, वहां कर्म चलेगा। वहां ये नहीं देखा जाएगा किस धर्म का तो और उसकी श्रम ने हाथ में पार कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म प्रधान होता है जगत गुरु रविदास महाराज। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरे कर्म करोगे फल निश्चित ही बुरा। अगर हम इंद्रियों से कोई भी कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उस पर राजदंड भी है, सामाजिक दंड भी है और उस अदालत में भी दंड है। अगर हम मन से कोई बुरे कर्म कर रहे हैं, इंद्रियों से नहीं हो रहे, सिर्फ मन से चल रहा, उस पर कोई केस भी दर्ज नहीं होता। क्या अब तक कौन अपने मन में क्या बैठ रहा, क्या सोच रहा,
कौन उस पर धारा लगाएगा? कोई धारा नहीं लगती। वो सोच सकता है लेकिन वो डूबेगा जरूर, क्योंकि मन ही एक ऐसी अवस्था है जो डुबाने का काम करती है, जो तैराने का काम करती है। मन के कारण ही इंसान तैर जाता है और मन के कारण ही डूब जाता है। जो मन को पुल बना करके मन के ऊपर से गुजर गया वो तैर गया, वो पार हो गया, बंधन मुक्त हो गया। और जो मन को पुल बना करके उसके नीचे से गुजर रहा, मन की हर बात स्वीकार कर रहा, हर बात मान रहा, वो एक कदम भी नहीं चल सकता, तो गति को प्राप्त हो गया। तो जगत गुरु रविदास महाराज ने मन को लेकर के बहुत बात की है अमृतवाणी के अंदर। उस समय के दोनों परिवारों को समझाने का प्रयास किया। दो परिवार कौन से थे उस समय? यहाँ हागरोन नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, सिख नहीं थे और बौद्ध भी अस्तित्व में नहीं था, क्रिश्चियन धर्म नहीं था उस समय। सिर्फ दो परिवार ही थे, हिंदू और मुसलमान। तो दोनों को समझाने का काम किया और मन पर चोट करिए। हिंदू को समझाया है भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मुसलमान भाइयों को क्या समझाया है? देता रहे हजार स्पर्श मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा न मिल सके जो रो मन शैतान। मन की बात करते, अगर मन में शैतान नहीं है तो खुदा नहीं मिलने वाला। हिंदुओं को समझा दिया मन चंगा तो कटौती में करता है। जिस गंगा को पूछते जाके कर मन हमारा पवित्र है, साफ है, तो चरणों में बह रही ज्ञान की गंगा तो रविदास महाराज जी के चरणों में बही। मन की तरफ मार्ग में बस हो गया भजन, आदत पूरी सुधार में बस हो गया भजन। सतगुरु रविदास साहब जी इलाहाबाद वाले के मन की तरफ मार्ग में बस हो गया भजन, आदत पूरी सुधार में बस हो गया भजन। हमारे मन में जो तरंगे उठती हैं, जबकि अभी बता कि मन के ऊपर कोई केस नहीं बनता, कोई क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, लेकिन वो बंधन में जरूर डाल देगा। साधक को बंधन में डाल देगा, कल्याण चाहने वाले को बंधन में डाल देगा, क्योंकि मन में आए बगैर कोई इंद्रियों से कर्म हो ही नहीं सकता। अगर हमारे मन में कोई बात आएगी तभी इंद्रियों से कर्म होएगा, अच्छा होएगा चाहे बुरा होएगा। तो ये मन में उठने वाली तरंगों को ही हमने मानना। इतना विशाल ज्ञान, महासागर जैसा ज्ञान, जिसमें किसी ने डुबकी लगा ली वो तो पार हो गया। पर कुछ ऐसे भी हैं, कोई गर्मी भर लेते हैं, कोई कोटी गिलास ही भर लेते हैं। कम से कम इतना तो प्रयास करा जरूरी है। जिन्होंने नामदान लिया है उन चरणों में लग करके उसका सिमरण कर रहे हैं, करते रहो। अपने घर परिवार के काम करते रहो, अपनी जिम्मेवारियां समझते रहो। हमारे पत्नी के प्रति क्या जिम्मेवारी है, बच्चों के प्रति क्या, पति के प्रति क्या, बड़े बुजुर्गों के प्रति क्या, समाज के प्रति क्या, साधु संतों के प्रति क्या, ये जिम्मेवारियां समझो। और जहां बैठे वहीं आप धर्म के मार्ग पर खड़े हो। कोई दुनिया की ताकत डुबाने वाली नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है संसार में जो आपको डुबाएगी। कोई पकड़ के आपको नरक में डाल देगी, स्वर्ग में डाल देगी। इसका तो गुरु रविदास महाराज ने पहले ही पर्दा साफ कर रखा। कोई नरक स्वर्ग की कोई कहानी जो कल्पित कहानी है, तो पहले भी कह के गया था। यहाँ हमारे बड़े बुजुर्गों ने अरे गंगा घाट बना दिया, काशी घाट बना दिया, चारों धाम बना दिए, सब कुछ बना दिया, चाहे अयोध्या बना दिया, चाहे कुछ भी बना दिया, हमारे बड़ों ने सब कुछ बना दिया, लेकिन स्वर्ग और नरक नहीं बनाया। क्योंकि स्वर्ग नरक बनाने के लिए, वहां मटेरियल पहुंचाने के लिए कोई साधन बना ही नहीं। ये नरक और स्वर्ग हमारे मन का ही तो खेल है। अगर हम मन में बैठे नरक की बातें सोच रहे हैं तो नरक ही सामने आएगा। आज मोबाइल देख लो, उसमें इतना नरक है, अपना आप आता रहेगा, देखते रहो अपना आप आता रहेगा। उसमें इतना स्वर्ग है कि आप अपना आप देखना शुरू कर दो, अपना आप आता रहेगा। यही मन का खेल है, यही फोन का खेल है। मर्जी अपनी है, देख करके तर जाओ या देख करके डूब जाओ, मन का खेल है।
तो आज गुरु प्यारे साहब से विधि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी कष्ट उठा करके यहाँ पर पाए गुरु घर में आए हैं। और जगत गुरु रविदास महाराज जी का 496वां ज्योति जो समागम मना रहे हैं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। सतगुरु स्वामी रविदास महाराज जी का मना रहे हैं, 52वां और 15वां शहीदी दिवस रामानंद महाराज जी का मना रहे हैं। हमने यह हर पल मनाना, क्योंकि यह हमारे लिए संकल्प ही तो है। आज 496वां अगर हम ज्योति जो समागम मना रहे, ये एक हमारे लिए संकल्प है कि हम जगत गुरु रविदास महाराज जी की वाणी के आधार पर अपना जीवन यापन करेंगे। दरियाओं में विशाल दरिया जो इस महासागर में जाकर के मिलता है, सतगुरु स्वामी श्रवणदास महाराज जी। नदियां तो बहुत जाती हैं, कोई रास्ते में सूख जाती है, कोई रेगिस्तान में सूख जाती है, कोई थोड़ी दूर चल के सूख जाती है, लेकिन सतगुरु स्वामी श्रवणदास महाराज जी तो वो विशाल दरिया है, उनका सहारा ले तो वो आपको महासागर में मिला देंगे। ये संकल्प लेना हमने, जो सोच रामानंद महाराज जी लेकर के गए हैं, जिनको शायद 24 मई को गोली लगी थी और संघर्ष करते रहे। 24 मई को गोली लगी, संघर्ष करते रहे और 25 मई को संघर्ष करते करते संदेश देगा कि कारवां रुकने नहीं देना। तो ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, तभी हम सच्चे अनुयायी कहेंगे। ऐसा नहीं कि यहां से उठ करके किसी के हो गया पास जाओगे, हम कहीं और माड़ी में माथा टेकेंगे, किसी और उस पर ऊंची पे टेकेंगे, कहीं हाथों में इतने बड़े बड़े धागे। हम ये कहते भी शर्म आ रही है। कल यही बैठे थे बाबा जी के पास, जब मैं आया सुबह 10-10:30 बजे, अपने ही परिवार के लोग हैं, लेकिन हाथों में धागे इतने लपेट रखे कि पजामे का एक नाड़ा लगता है। तो धर्मों में, बहनों में, इन कामों में हमने उनसे बच करके रहना। जगत गुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप देखो, वहाँ कोई आप सवाल उनके साथ में नहीं। अगर कुछ दिन के चित्र के साथ में बिक रहा है तो हम नहीं लगा रखा। चित्र को देखकर उनका चरित्र पढ़ लो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को जय गुरुदेव।